डू यू थिंक कि जी ये हमारे यहाँ जो लोगों की जो एक मेंटल कैपेसिटी है या यूँ कह लीजिए कि अपना उनकी मेंटल अप्रोच है, क्या वो उस लेवल पे पहुँच चुकी है कि उनको इस बात का अब शऊर है कि ये जो वोट है बुनियादी तौर पे इसकी ताकत क्या है? ये जो मेरे थंब के ऊपर एक इम्प्रेशन लगना है ब्लैक कलर का, या तो मैंने जैसा कहा कि या तो ये आपके थंब पे रहेगा तो कुछ घंटों के बाद ख़त्म हो जाएगा, या उसी इस बात का अंदाज़ा है कि ये धब्बा जो है पूरी कौम के मतलब माथे के ऊपर लग जाएगा 5 साल के लिए और फिर उसको जो है वो आप रब नहीं कर पाएंगे। तो आपके ख्याल में एक तो ये कि वो शऊर जो है उस मंजिल तक पहुँचा है कि नहीं? दूसरा, आईन पाकिस्तान क्या शहरियों को वोट देने के लिए पाबंद करता है? और ज़ाहिर है ये जो जमहूरियत जिसके हम सो कॉल्ड जमहूरियत जिसकी हम बात करते हैं, सो कॉल्ड ज़रा हाशिए में उसको लगा लीजिएगा, तो वोटिंग सिस्टम की जो अहमियत है बुनियादी तौर पे क्या ज़रा ये भी बतलाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम मौके पे मौका दिया कि मैं अपने हिस्से की ये बात कर सकूँ या अपना मुकदमा पेश कर सकूँ। जुनैद भाई, सबसे पहली चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जब कानून किसी न किसी हैसियत में मुझे कोई राइट देता है, मुझे कोई हकूक़ देता है, तो उसके साथ साथ ही मेरी ड्यूटी क्रिएट हो जाती है। उसके लिए अलग से कोई ड्यूटी का पूरा चार्टर होना ज़रूरी नहीं है। वोट वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको आईन पाकिस्तान 1973 के आइन के तनाजुर में अगर देखें तो आर्टिकल 17, इसमें अब कुछ अमेंडमेंट भी हो गई है, 17A बन चुका है, उसके तहत हर वो जी शऊर और बालिग शहरी जिसको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कोर्ट ने इनसेन यानी पागल डिक्लेयर ना किया हो, वो अपना वोट डाल सकता है। और एक शिक और इसमें है कि हर साल की 1 जनवरी में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्टोरल रोल बनते हैं उसमें उसका नाम दर्ज होना ज़रूरी है। तो फिर अब उसके पास एक कानूनी हैसियत आ गई, राइट आ गया कि वोट डाल सकता है। यानी आइन ये कहता है कि उसने वोट डालना है, वोट डालना है। अगर उसका 1 जनवरी उस साल की, जिस तरह 2024 है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्टोरल रोल है उसमें उसका नाम दर्ज है। पहली बात। दूसरी बात कि जब मुझे मेरा एक राइट मिला है तो उसके साथ मुझे एक जिम्मेदारी यानी ड्यूटी भी मिली है। वोट के सिलसिले में मुझे जिम्मेदारी के साथ साथ अथॉरिटी भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, बालिग हूं, वोटर हूं, तो मेरे पास एक जिम्मेदारी है कि मैं जाता हूं और अपने हलके से इंतखाब करता हूं सूबाई असम्बली के लिए और कौमी असम्बली के लिए उस शख्स का, उस पार्टी का, उस बेशक कोई आज़ाद उम्मीदवार हो, ठीक है, उस शख्सियत का जिसको मैं कम से कम अपनी फहम, अपनी अकल, अपने तजर्बे के एतबार से ये समझता हूं कि ये इतनी अहलियत रखता है कि ये आगे जाकर के मुकन्ना में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके कोई ऐसी कानून साजी कर पाएगा, कल को जब ये किसी एग्जेक्टिव पोजीशन पे जाएगा तो कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कर पाएगा, ठीक है, कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग कर पाएगा जो पहले हाथ तो मेरे हलके के लिए बेहतर होगी और दूसरे हाथ मुमलिकत के लिए बेहतर होगी। ठीक है। अब ये जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है कि मैं किस लेवल पे हूं, ये वेरी करता है आपकी तालीम से, आपकी उम्र से, लोगों की बात कर रहे हैं। आपकी तजर्बे से नहीं सर। आप याद रखिएगा, पाकिस्तान बनाने वाले लोग पीएचडीज नहीं थे, मास्टर्स नहीं थे। ये जो आपके लेकिन आज एक वोट की बहुत बड़ी भरमार, डॉक्टर साहब मुझे कहने दें, वोट की बहुत बड़ी भरमार जो है उन मज़ारों की, उन किसानों की जो कि अपने फ्यूडल्स और जागीरदारों के आगे खड़े हुए हाथ बांध के और बरादरी की बुनियाद के ऊपर जो है, जात पात की बुनियाद के ऊपर या डोमिनेंसी की बुनियाद के ऊपर जो है हजारों वोट सिर्फ उनका ट्रांसफर कि साईं आप हुक्म करें। नहीं जुनैद भाई, अब उसमें काफी तब्दीली आ चुकी है। ये आप बात कर रहे हैं 1995 1996 की, आज हम 2024 में हैं, सोशल मीडिया का दौर है। आज हर शख्स, छोटे से बच्चे को भी पता है कि कौन सी चीज उसके लिए अच्छी है, कौन सी चीज उसके लिए बुरी है। इंटीरियर सिंध में और इंटीरियर पंजाब में आज बिल्कुल सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई है सर, तब्दील होने की तरफ जा रही है। इसीलिए तो आज हम सुबह 5-7 दिन पहले इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये भी तो एक तब्दीली है, ये भी तो एक आजादी है। तो मैं वही गुजारिश कर रहा था कि वो अपनी अकल, अपनी दानिश और अपनी तजर्बे की रूह से वो वोट कास्ट करता है। अब जब वो वोट कास्ट करता है, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो फिर उसको एक फैसले की ताकत दे देता है, उसको एक वकील बना लेता है कि आगे जाके पॉलिसी मेकिंग उसने कैसे करनी है। ये तो था आपके सवाल का पहले हिस्से का जवाब। अब दूसरा हिस्सा ये जो आपने
بعد میں کہا کہ معاشرتی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نہیں، اس میں جمہوری نظام پہ بھی تو بات کریں نا, ووٹنگ سسٹم کی جو اہمیت ہے ہمارے یہاں. سر دیکھیں, جو جمہوری سسٹم کی اہمیت ہے انفارچونیٹلی وہ تو کافی حد تک ہم اس پہ قائل ہیں کہ ہمارے ہاں کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے, کمپرومائزڈ سسٹم ہے. ہم ڈیموکریسی کو بھی اس کی پوری ایسنس کے ساتھ چلا نہیں پائے 76 سال میں, اور یہ وہ بات ہے جو دیوار پہ لکھا ہوا سچ ہے, نوشتہ دیوار ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز, کیا اب ایسے ہی پڑے رہنا ہے کہ اس کو بہتر کرنا ہے؟ تو بہتر کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو دوبارہ سفر کا آغاز کرنا ہے نا. تو آپ آج اس 2024 میں جو آپ کو موقع مل رہا ہے, اس میں اور کچھ نہیں تو کم سے کم جس حلقے میں بھی آپ ہیں, چاہے مرد ہیں, چاہے عورت ہیں, چاہے نوجوان شخص ہیں, چاہے آپ کی بہت لمبی عمر ہے, لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اپنا حق رائے دہی, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور سر اس میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ابھی ڈسکشن میں آئی کہ آپ طاقت کے ایوانوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں, ان تمام طاقتوروں تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انگلی کے اشارے سے فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ اب آپ کا انگوٹھا بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے اندر تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے, رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, اور ایک فیل ہونی چاہیے کہ اس مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کے اندر ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا تھا, اور قائد اعظم کے اکارڈنگلی پاکستان ایک ماڈریٹ ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک ہے.